हमारी जो 24/7 सोशल मीडिया टीम है, वहाँ से एक नोटिफिकेशन आता है एक वीडियो के बारे में जो सेक्टर 93 की सोसाइटी से संबंधित है। उस वीडियो को देखते ही उसका त्वरित स्वतः संज्ञान लिया गया और हमारे विमेंस सेफ्टी के लिए जो नोडल ऑफिसर है एडिशनल डीसीपी अंकिता शर्मा, संबंधित एसएचओ को तत्काल उस मीटिंग से उस वीडियो के डिटेल्स और उस परिवार से संपर्क करते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए और ये लोग उस मीटिंग के बाद से ही एक्शन में आ गए। ये 5 तारीख की घटना थी। पुलिस ने स्वयं रीच आउट करते हुए विक्टिम से संपर्क किया और फिर उनकी जो एक रिटन एप्लीकेशन थी उसके बेसिस पे केस रजिस्टर करके उस वीडियो में दिखाई देने वाले व्यक्ति की तलाश, एक मैन हंट शुरू किया। जैसा आप जानते हैं कि सभी प्रकार के क्राइम या सोशल सिचुएशंस के लिए ये कमिश्नरेट पुलिस बहुत सेंसिटिव रही है और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो जिसकी आर्थिक रीढ़ तोड़ी गई या एक बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रीट क्राइम पुलिसिंग की गई, उस सब को देखते हुए जो मेन एक्यूज्ड है वो अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए भागने लगे। उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले 8 टीम बनाई गई जिसमें हमारे महिला सुरक्षा की अधिकारी उसकी नोडल ऑफिसर थी और उसके बाद एक मैसिव टीम एफर्ट लॉन्च किया गया। आवश्यकता अनुसार इन टीम्स को बढ़ाकर 12 टीम्स किया गया और लगातार मेन एक्यूज जो अपने आप को पुलिस से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बचाने की कोशिश कर रहा था, उसका लगातार पीछा किया गया। मेन एक्यूज अपने आप को छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी गया, लेकिन हमारी टीम्स लगातार ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, तमाम सीसीटीवी कैमरास, अन्य एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ लगातार बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उसका पीछे करते रहे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक हम लोग काफ़ी आगे पीछे उस मेन एक्यूज के रहे। मेन एक्यूज बहुत चालाकी से अपने आप को छुपा रहा था। समय समय पर टेक्निकल सर्विलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया, लेकिन हमारी टीम्स पूरे जोशो खरोश के साथ उसके साथ पीछे लगी रही। उसको भागने में मदद करने वाले, उसको शरण देने वाले, उनको लगातार ट्रैक किया गया और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट था, लेकिन एक बहुत ही प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टीम जो मेरी है, इस टीम ने इन सब चैलेंजेस को
देखते हुए, स्वीकार करते हुए मेन एक्यूज तक पहुंचे और उसको अरेस्ट किया। इसकी पूरी घटना की पृष्ठभूमि सोसाइटी के अंदर कॉमन एरिया में कैसे यूज हो और कैसे उसका कौन यूज करे, इससे 3 साल पहले उपजे एक विवाद से शुरू हुआ और उसकी परिणति इस 5 तारीख वाले वीडियो में दिखाई देती है। मैं आपके माध्यम से रीएश्योर करना चाहूंगा कि देयर इज जीरो टॉलरेंस फॉर सेफ्टी ऑफ अवर विमेन एंड चाइल्ड। जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले 2.5 वर्षों में लगातार ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, क्राइम अगेंस्ट विमेन पे कार्य किया है, उसी तरह से आगे भी करते रहेंगे। और मैं आप सभी के माध्यम से अपने सिटीजन्स को भी रीएश्योर करता हूं कि ये पुलिस टीम हमेशा आपके मापदंडों पर खरी उतरेगी। एयरपोर्ट के बाद ये मेरठ पहुंचे और वो रात मेरठ में गुजारी और नेक्स्ट डे फिर वहां से अपने सारे डिवाइसेस चेंज करके सैटरडे को वहां से हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश की तरफ हमारी टीम्स लगातार इनका पीछा कर रहे थे। और उसके बाद ये फिर वहां से संडे को वापस यूपी में एंटर किए और संडे इवनिंग के बाद इनके द्वारा फिर अपने सारे डिवाइसेस जो हैं चेंज किए गए और उसके बाद से लगातार मेरठ, मुजफ्फरनगर और उसके इर्द गिर्द के जो एरियाज हैं, कभी बागपत की तरफ इसका मूवमेंट रहा। इस बीच इसके द्वारा न केवल अपने आप को छुपाया गया बल्कि जगह स्थान बार बार बदला, व्हीकल्स जो इसने इस्तेमाल करे थे वो बार बार बदले, जिससे ये लगभग 3.5 पौने 4 दिन तक अपने आप को छुपाया था। लेकिन टीम्स हमारी कॉन्टिन्यूसली काम कर रही थी और इसकी हर नई आइडेंटिटी को, हर नई व्हीकल को, हर नए डिवाइसेस को लगातार एक बहुत बड़े ऑपरेशन के तहत हम लोग ट्रैक करते हुए इस तक पहुंचे। किन लोगों ने मदद की थी, वो कौन लोग थे सर? इसमें प्रेस नोट में वो सबके नाम आए हैं, आप एक बार उसको नकुल त्यागी और इसके साथ ही एक संजय हैं और इसका जो पहले जो ड्राइवर साथ गया था राहुल, ये 3 इसमें मेन मददगार थे, इसके सहयोगी थे और इसके साथ लगातार वो काफ़ी समय से जुड़े हुए थे। ये अपना उनको दोस्त ही पता था, बाकी और जो डिटेल्स हैं वो हम लोग वेरीफाई करेंगे। इस तरह की बात अभी तक की विवेचना से नहीं आई है। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, इसके पास जो व्हीकल्स मिले हैं वो सभी में एक स्पेसिफिक नंबर है जो 001 करके है, यूपी 32 लखनऊ की सीरीज है और प्रत्येक नंबर प्लेट के लिए इसने बिडिंग की और पूछताछ में ये बताया कि कोई भी नंबर प्लेट इसको 1,10,000 से कम की नहीं मिली है। वो दूसरी चीज इसके द्वारा एक व्हीकल पर, जैसा आपने सुबह से देखा भी है,
एक विधायक का स्टिकर भी लगाया हुआ है। सर उत्तर प्रदेश स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है, जो माननीय विधायकगण को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। और जी अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं, अभी इसको और वेरीफाई कर रहे हैं, ये इसके द्वारा बताया गया है। और इसके अतिरिक्त इसके ड्राइवर द्वारा नंबर प्लेट पर यूपी सरकार का जो राज्य चिन्ह है वो भी पेंट कराया गया और उसका दुरुपयोग किया। इस सारी जो इसकी ये व्यवस्था थी वो अपने आप को सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति प्रदर्शित करने की थी, और उसको उस इमेज को यूज करते हुए इसके द्वारा एक भय का वातावरण अपने आसपास उत्पन्न किया गया। और इसके लिए उसमें गैंगस्टर एक्ट में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी तमाम ऐसी जो संपत्तियां हैं जो अनअकाउंटेड हैं और जो इलेजिटिमेट मीन्स से हैं, उसमें भी आगे चल के हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, कितनी गाड़ियां रिकवर हुई है सर इससे टोटल? कितनी गाड़ियां? 2 फॉर्च्यूनर, 2 सफारी, 1 होंडा सिविक, 5 गाड़ी। अभी तक इससे 5 गाड़ियां बरामद हुई हैं। वो मैंने उसमें प्रेस नोट में भी भेजा है, जिसमें 2 फॉर्च्यूनर, 2 फॉर्च्यूनर, 2 सफारी, 1 होंडा और 1 होंडा सिविक। कुछ इसके नाम है, कुछ इसकी पत्नी के नाम है। जिसको हम लोग वेरीफाई करेंगे और जैसी एविडेंस आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे गनर की जो प्रावधान है और जो सुरक्षा इसको 2020 तक मिली थी, वो सीमावर्ती जनपद गाजियाबाद से मिली थी। उसके बारे में ऑलरेडी एक हाई लेवल पर इंक्वायरी की जा रही है। सर आपने इससे पूछताछ की है, क्या इसने माना है कि जो उसने किया वो गलत किया? कोई पछतावा है इसको सर? हाँ, ये बात इसने कही है। ये बात हम सभी लोगों ने इससे पूछताछ की और ये इसने कहा कि आक्रोश में आकर इसके द्वारा इस तरह की बात की गई और महिलाओं के प्रति जो इसका व्यवहार था वो उचित नहीं था। ये बात इसने स्वीकारी है पूछताछ में। अभी तक की जानकारी में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया। सर इसके पास से रिकवरी क्या हुई है? और एक सवाल, दूसरा सवाल ये है कि कई जगह ये खबर आ रही है कि सरेंडर किया, इसमें हाजिर हुआ है किसी मीडिएटर के थ्रू। मैं आपको जो हुआ है वो मैंने आपके सामने बता दिया है, बाकी आपका आंकलन है।